सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से और आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए, ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। और देखिए गुरु भाई गुरु बहन, हमारा 3 चैनल चलता है, एक माँ का ज्ञान और एक माँ की वाणी और एक सावित्री की वाणी। इन तीनों चैनलों पे अलग अलग कथाएं रहती हैं, ये नहीं कि सभी चैनलों पे एक ही कथा रहती है। तो आप लोग महादेव की कथा को सुना करिए और लोगों को शेयर किया करिए। हम लोग शिव शिष्यता के मार्ग पे चलते हुए महादेव के सेवा में, उनके चर्चा में जो हो सके, जितना बन सके हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये शरीर उन्हीं की दी हुई है। और जब अपने सारे कार्यों के बीच में महादेव का ही कार्य नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे। तो इसलिए महादेव के कार्य पथ पे चलते हुए शिव चर्चा का आप लोग आनंद उठाइए और शिव चर्चा और लोगों तक शेयर भी किया करिए। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारे परेशानी दूर हो जाती है। और भगवान का जब मन में भाव चलने लगता है तो बड़े सुंदर सुंदर विचार आने लगते हैं। थोड़ा सुबह लिया जाए, थोड़ा शाम लिया जाए, थोड़ा सुबह लिया जाए, थोड़ा शाम लिया जाए, शिव गुरु जी का नाम, मेरे भोले जी का नाम, थोड़ा थोड़ा लिया जाए, महादेव जी का नाम। आप लोग जब भगवान के रस में डूबेंगे, भगवान के भाव में डूबेंगे, तो भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। आप लोग दर्शन तो करिए। जब अपना हृदय निर्मल करके और भगवान को आप पुकारेंगे तो भगवान आपके समीप ही नजर आएंगे, आपके पास ही नजर आएंगे। थोड़ा सुबह लिया जाए, थोड़ा शाम लिया जाए, थोड़ा सुबह लिया जाए, थोड़ा शाम लिया जाए, शिव गुरु जी का नाम, मेरे प्रभु जी का नाम, हो मेरे गुरु जी का नाम, थोड़ा थोड़ा लिया जाए, मेरे गुरु जी का नाम। गुरु भाई गुरु बहनों, हम तो नीलम दीदी और हरिंदर भैया के सदा ऋणी रहेंगे कि वो शिव के बारे में बताए, शिव की ओर चलने के बारे में बताए, और हम और आप उसी कार्य पथ पे चलते हुए और लोगों को शिव की ओर चलने के लिए प्रेरित करें, शिव की ओर बढ़ने के लिए बताएं। क्योंकि सब कुछ यही रह जाना है, सिर्फ साथ जाना है तो शिव का नाम ही जाना है, प्रभु का नाम ही जाना है। देखिए, एक राज्य में एक राजा थे। राजा बड़े न्याय प्रिय राजा थे। उनका राजपाट बहुत दूर दूर तक उनका राज्य फैला हुआ था और उनकी प्रजा उनके राज्य में बड़ा प्रसन्न भी रहती थी। गुरु भाई गुरु बहनों, जिस देश का राजा अनुभवी हो, जिस देश का राजा कुशल हो, उसकी प्रजा
सदा प्रसन्न रहती है। अपने ही राज्य की बात ले लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रभु राम की स्थापना कितने भव्य तरीके से कराया। ये वर्षों से विवाद चल रहा था। कोई कहता था कि राम की वहां जन्मभूमि है कि नहीं है, कोई कहता था कि नहीं है, कोई कहता था कि है। और इन्हीं विवादों के बीच हमारे बीच ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने राम की स्थापना करके और पूरे हिंदू राष्ट्र को राम राज्य बना दिया। तो गुरु भाई, गुरु बहनों, हमारे देवों के देव महादेव, इनकी महिमा का गुणगान तो स्वयं हमारे प्रभु राम भी किए हैं और समय समय पे इनकी आराधना किए, तभी रावण पे जीत हासिल किए। क्योंकि रावण भी कम नहीं थे, रावण भी बहुत ही शक्तिशाली थे और बहुत ही अनुभवी थे, बहुत ही ज्ञानी थे। उनको परास्त करने वाला कोई था नहीं, पर हमारे प्रभु राम उनको परास्त किए शिव की कृपा से, शिव की दया से। तो गुरु भाई, गुरु बहनों, हम लोग भी उन्हीं शिव से दया मांगते हैं और उन्हीं की अर्चना वंदना करते हैं। जो राजा थे सब कुछ बढ़िया था, उनके राज्य में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बाकी राजा को एक ही दुख था, एक ही कष्ट था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी जो पत्नी थी शिव शिष्या थी और बड़ी कुशल रानी वो भी थी। शादी के 10 वर्ष बीत गए। रानी कहीं, राजा साहब आप दूसरा विवाह कर लीजिए, क्योंकि इस कुल को, इस खानदान को, इस राज्य को उत्तराधिकारी की जरूरत है। तो आप दूसरा विवाह कर लेते तो हो सके दूसरी रानी को संतान की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि हमसे तो ये हो नहीं पा रहा है। राजा साहब कहे, भाग्यवान, हमारी किस्मत में अगर जो भगवान लिखे होंगे तो जरूर संतान होगी, और अगर जो संतान नहीं लिखी होगी तो हम 10 विवाह भी कर लेंगे तो भी संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हम आपसे स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। हम अपना प्रेम किसी और से बांटना नहीं चाहते। जब ऐसा रानी सुनी तो रानी को बड़ा अपने ऊपर गलानी हो रही थी कि काश अगर जो हम एक संतान को जन्म दे पाते। देखिए, औरत तभी पूरी होती है जब वो एक बच्चे को जन्म दे। जब तक बच्चा नहीं होता है औरतें अधूरी मानी जाती, अपने आप को अधूरा समझती। पूरा तभी होती हैं जब एक संतान को जन्म दें। रानी बड़ी दुखी रहने लगी, पर महादेव से अपना विश्वास नहीं उठाई। महादेव के पास रोज जाती, रोज महादेव से दया मांगती कि हे प्रभु, आप तो लीलाधारी हैं, आप तो घट घट के वासी हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। हे प्रभु, हमारे दुख को हरिए, हमारे संकट को हरिए। रोज भगवान से मनाती थी, दया मांगती थी। एक दिन रानी बैठ के और सोच ही रही थी कि उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मिट्टी का पुतला बनाऊं, उसी से अपना मन बहलाऊंगी, उसी को दुलार दूंगी, उसी को प्यार दूंगी। बाकी ये असंभव है, लोग हमारे पे हंसेंगे कि मिट्टी का पुतला बनाए। तभी रानी एक अपनी दासी से कही कि मैं गर्भवती हूं। अब ये बात मानो आग की तरह पूरे राजमहल में फैल गई कि रानी गर्भवती है, रानी गर्भवती। अब रानी का 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, 4 महीना। जब 5वां 6वां महीना चलने लगा तो रानी अपने पेट पे कपड़ा बांध ली
और ये दिखाने लगी कि मेरा पैर भारी है, मैं गर्भवती हूं। धीरे धीरे 7वां 8वां महीना चलने लगा, 9वां महीना आ गया। रानी को सब लोग यही समझ रहा था कि रानी गर्भवती। एक दिन रानी प्रसव पीड़ा का नाटक करने लगी और उससे पहले ही खूब सुंदर सा मिट्टी का लड़का बना के रख ली थी। रानी कही कि मैं किसी के सामने अपने बच्चे को जन्म नहीं दूंगी, क्योंकि एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की है कि किसी के सामने अगर जो हमारी संतान होती है तो जीवित नहीं रहेगी, इसलिए हम अपने बच्चे को अकेले में जन्म देंगे और 12 वर्षों तक सिर्फ हम ही देखेंगे। अब रानी का आदेश था, कोई उनके साथ गया नहीं। रानी एक कमरे में गई। इसके बाद भीतर से ही आवाज दी कि लड़का हुआ है। राजा बड़े प्रसन्न। राजा से रानी कही कि राजा साहब, आपको 12 वर्षों तक पुत्र का मुख नहीं देखना है, नहीं तो पुत्र जीवित नहीं रहेगा। राजा सोचे कि चलो कम से कम हमारे कुल का, हमारे खानदान का चिराग तो आया, नहीं देखेंगे 12 वर्षों तक। जैसे इतने दिन नहीं देखे, आगे भी नहीं देखेंगे। अब रानी उसी मिट्टी के पुतले से दुलार करती, प्यार करती, ममता लुटाती, उसी बंद कमरे में खूब बाबू को खिलाती, उसी मिट्टी के पुतले को तेल लगाती, मालिश करती, दूध पिलाती, उससे खेलती, गुनगुनाती, लोरी सुनाती। समय बीतते रहा, बीतते रहा, बीतते रहा। अब राजा के घर दूसरे दूसरे राज्यों से विवाह करने के लिए प्रस्ताव आने लगा। विवाह करने के लिए प्रस्ताव दूसरे दूसरे राज्यों से आने लगा। रानी से राजा दरवाजे के बाहर से कहे कि बेटे का विवाह हम सोचते हैं कर दें, क्योंकि सबको ये पता है कि हमारी संतान 12 वर्षों तक हमारे सामने नहीं आएगी और विवाह के लिए प्रस्ताव आते जा रहा है, क्योंकि हमारा राज्य दूर दूर तक फैला हुआ है। सभी राजाओं की इच्छा है कि हमारी पुत्री का विवाह राजकुमार से हो। रानी कही कि ठीक है, आप बारात की तैयारी करिए, जैसे ही 12 वर्ष होगा वैसे ही बारात निकलेगी। राजा साहब इधर बारात की तैयारी कर दिए। अब रानी सोचने लगी कि आखिर मैं तो मिट्टी का पुतला बनाई हूं, इसी से मैं खेलती हूं। भगवान ने तो हमको संतान दिया नहीं और मैं उन्हीं के भरोसे पे, उन्हीं के विश्वास पे अपने मन की लालसा को पूरा कर रही हूं मिट्टी के पुतले से। अब क्या होगा, बारात जाएगी तो जाएगी कैसे। रानी क्या की कि एक बोरा चीनी की मांग की। चीनी आ गई। फिर कहीं कि ऐसा है कि मुझे मिठाई बनाने वाला खूब बढ़िया से बढ़िया कारीगर चाहिए। राजा साहब उनकी भी व्यवस्था की। कारीगर आया तो रानी कहीं कि इस चीनी को पिघला के और खूब सुंदर लड़के की मूर्त बनाइए। हलवाई कहा कि वो किस लिए, कहीं कि ये टोटका है। हलवाई चीनी को पिघला के खूब सुंदर मूर्त बना दिया एक लड़के का, नौजवान लड़के का। अब रानी अपने कमरे में तो दरवाजे में ताला बंद कर दी और उस मूर्त को लेके शिव मंदिर पहुंची। शिव मंदिर में उस मूर्त को रख के भगवान के चरणों में भगवान से कही कि हे प्रभु, कल बारात निकलनी है और आप ही कृपालु हैं, आप ही दयालु हैं, सब आप जानिए। हमारा लड़का आपको समर्पित है। रानी ऐसा कह के वहां से फिर वापस घर चली आई और कह दी कि तब तक इस मंदिर में कोई प्रवेश नहीं करेगा जब तक बारात निकल नहीं जाती है, क्योंकि हमारा लड़का इसी मंदिर में। अब राजा रानी का आदेश था, वहां कोई प्रवेश नहीं कर रहा था। आज जैसे ही आधी रात हुई, गुरु भाई गुरु बहनों, चींटियां पूरे उस चीनी के लड़के को खा गई। चीनी समाप्त हो गई। रानी होत सुबह भोर में पहुंची, देखी कि वहां चींटियां लग के सारी
उस चीनी को खा गई हैं। अब कहने लगी कि हे महादेव, अब तो हमारी इज्जत आपके हाथ में है, हम तो चीनी का पुतला बना के गए थे और आपकी शरण में था, आप देखे नहीं। अब लगी रोने, लगी माथा पीटने। मैया पार्वती को किसी का दुख देख नहीं जाता। मैया कहीं कि हे भोलेनाथ, आप ही किसी से इसकी मदद करिए। भगवान कहे कि इसके भाग्य में लड़का ही नहीं है, तो आखिर हम कैसे इसको दे दें। मैया कहीं कि कुछ भी इल्म करिए, कोई भी तरकीब लगाइए, पर इसको बच्चा तो चाहिए। आज इसकी इज्जत की बात है। इतने सालों से मिट्टी का बच्चा बना के उसी से दुलार करती रही, उसी से प्यार करती रही, और आज तो इसकी इज्जत दाव पे लग गई। कोई यही कहेगा कि शिव भक्त झूठ बोलती है, शिव शिष्या झूठ बोलती है। महादेव भी अपनी शिष्य के आगे, अपनी पत्नी के आगे, मां गौरा के आगे हार गए। कहे ठीक है। अब देखिए, वो जो मिट्टी का रोज रानी जिससे दुलार करती थी, उस लड़के के अंदर महादेव जान डाल दिए। रानी से आकाशवाणी हुई कि रानी, जिस कोठरी में ताला बंद है तुम्हारा बेटा उसी में है। रानी दौड़ते भागते दरवाजे को जब खोल रही हैं तो देख रही हैं कि सच में वहां 12-13 साल का लड़का बैठा हुआ है, और बड़ा ही सुंदर। जिस तरह से मिट्टी का बनाई थी, जिस तरह से उसका स्वरूप बनाई थी, सेम वैसे ही हूबहू लड़का बैठा हुआ है। रानी उसको नहलाई धुलाई, सारा कार्यक्रम होने लगा। उसको खूब बढ़िया से सुंदर से दूल्हे के वस्त्र पहनाई, आभूषण पहनाई, और राजा से जाके कहीं कि राजा साहब 12 वर्ष हो गया, चलिए अपने पुत्र का मुख देखिए और बारात साज के बहू को लेने जाइए। राजा साहब बड़ी खुशी के मारे गए, देखे तो सच में यह सुंदर बालक, ऐसा सुंदर बालक कि जैसे लग रहा था कि भगवान की छवि। अब बारात सज गई, गुरु भाई गुरु बहनों, बारात चल दी। बारात इधर से चल दी, बारात पहुंची लड़की के घर, विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होने के बाद राजकुमार को कोहबर में भेजा गया। कोहबर की रस्म होती, कोहबर की रस्म रात भर पूरी हुई। इसके बाद सुबह जब विदाई होने लगी, विदाई होके उधर से दुल्हन लेके आ रहे थे राजा साहब अपनी बहू को, अपने बेटे को। बीच में नदी पड़ती थी। जब नदी में बीचों बीच डोली पहुंची तो इतनी तेज से पानी का बहाव आया कि उनका लड़का उसी में बह गया। राजा छाती पीट पीट के रोने लगे कि 12 वर्षों तक रानी ने इतना तपस्या किया, और जैसे ही हम मुंह देखे, हमारा बेटा एक भी दिन जी नहीं पाया। हमारा बेटा इस दुनिया को छोड़ के चला गया, इस पानी में बह गया। रोते बिलखते बहू को लेके घर पहुंचे। अब राजा रानी रोने लगे, भगवान से रोज दया मांगते कि हे प्रभु, हमारा बेटा कहाँ चला गया। जैसे 1.25 महीना बीता, उनको पता चला कि उनकी बहू गर्भवती है। रानी राजा साहब को आश्वासन देने लगी कि हमारा बेटा वापस लौट के आ रहा है, हमारी बहू के घर।